हमें खुशहाल, संपन्न, स्वस्थ एवं कष्ट रहित जीवन जीने के लिए अपने पितरों के ऋणों और दोषों से मुक्त होना ही पड़ता है। शास्त्रों के द्वारा मनुष्य के लिए 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। स्वास्थ्य द्वारा ऋषि ऋण से, यज्ञों द्वारा देव ऋण से तथा श्राद्ध और तर्पण द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति पाने का मार्ग बताया गया है। इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाए बिना व्यक्ति का कल्याण होना असंभव है। श्राद्ध क्रम में होम, पिंडदान और तर्पण, जल, भोजन आदि आते हैं। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी के 7 लोक माने गए हैं: सत्य, तप, महा, जन, स्वर्ग, भुवा, भूमि। इन 7 लोकों में से भुवा लोक को पितरों का लोक निवास स्थान पितृलोक माना गया है। अतः पितृलोक को गए हमारे पितरों को कोई कष्ट ना हो, इसी उद्देश्य से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। भुवा लोक में जल का अभाव माना गया है, इसलिए पितृ पक्ष में विशेष रूप से जल तर्पण करने का विधान है। इस पितृ पक्ष में सभी पितृ भुवा अर्थात पितृलोक से पृथ्वीलोक की ओर आते हैं तथा बिना निमंत्रण के भी अपने सगे संबंधियों के पहुंच जाते हैं तथा उनके द्वारा किए गए होम, श्राद्ध, तर्पण से तृप्त हो उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो ये पितृ पक्ष होते हैं, इनमें किए गए श्राद्ध से पितृ तर्पण वर्ष भर पितरों को संतुष्ट एवं प्रसन्न रखते हैं। श्राद्ध में अर्पित किया गया भोजन देवताओं बने पितरों को अमृत रूप में, दैत्य बने पितरों को मांस रूप में, प्रेत बने पितरों को रक्त रूप में, गंधर्व बने पितरों को आनंद भोगों के रूप में और सर्प बने पितरों को वायु के रूप में तथा पशु बने पितरों को घास आदि के रूप में प्राप्त होता है। पितृ पक्ष में श्राद्ध तो संबंधित तिथियों को, यानी जो तिथि में व्यक्ति गया है उनको किए जाते हैं, किंतु जल तर्पण प्रतिदिन किया जाना चाहिए। देवताओं तथा ऋषियों को जल अर्पित करने के पश्चात पितरों को जल तर्पण से संतुष्ट किया जाता है। जिस घर में पितृ पक्ष में प्रतिदिन जल तर्पण नहीं किया जाता, उस घर में आए पितृ दुखी होकर लौट जाते हैं तथा श्राप देते हैं। पितृ पक्ष में पितृ कुशा की नोक पर निवास करते हैं, इसीलिए तर्पण करते समय कुशा को उंगलियों में, यानी जो घास की अंगूठी एक बनाई जाती है, उसे उंगलियों में धारण किया जाता है तथा जो भी हम तर्पण जल, भोजन आदि करते हैं वह इसी कुशा के द्वारा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्व 3 पीढ़ियों अर्थात माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी के साथ अपने नाना नानी का भी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता के न होने की स्थिति में अपने गुरु, गुरु माता, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, भाई, भाभी, सास, ससुर, मामा, मामी, बहन, बहनोई, पुत्री, दामाद, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, पुत्र, पुत्रवधू, मित्र, शिष्य, सौतेली माता तथा उसके भी माता पिता आदि को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। किंतु पुत्र के अभाव में, जिनके पुत्र नहीं है, मृतक की पत्नी तथा पत्नी के पुत्र होने पर पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध कर सके, यानी देवता भी श्राद्ध कर सकता है। दत्तक पुत्र को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। अगर वंश में कोई भी पुरुष ना हो तो ऐसी दशा में स्त्रियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। गरुड़ पुराण की अगर हम बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार जिसके कुल में कोई भी ना हो वह जीवित अवस्था में स्वयं अपना श्राद्ध कर सकता है। पितृ पक्ष की सभी जो ये 15 तिथि आती हैं, इनमें ये श्राद्ध को समर्पित होती हैं। जो भी कोई पितृ हमारे जिन तिथियों पर गए हैं वह इन तिथियों के द्वारा अपना अपना भोजन जल ग्रहण करके अपने लोक में वापस जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और खुद भी प्रसन्नता पूर्वक वर्ष भर रहते हैं। इसीलिए श्राद्ध कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं,
जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।